तो लास्ट क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग उस वीडियो में ये सीख चुके थे कि गारंटीड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अब गारंटीड प्रॉफिट देना ही होगा, बिजनेस का जो भी कंडीशंस हो, ईयर एंड में प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट सफिशिएंट, इनसफिशिएंट या तो फिर लॉस हो, जो भी हो। तो इस जगह पे वही चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट डिस्कशन से ये क्लियर हो चुका था कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ उस समय गारंटीड प्रॉफिट को कैसे डील किया जाएगा, और अगर लॉस हुआ उस समय कैसे हम लोग डील करेंगे। तो ठीक है, तो पहले उसका सिचुएशन कौन सा ले, सिचुएशन ले लेते हैं प्रॉफिट अर्नड, मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखो ये प्रॉफिट हुआ है। अब इस जगह पे मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं। रोशन, जॉय और गोपाल, ये तीनों मिलके गारंटी किसको दिया, मल्लिका को। ठीक है, अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, तीन जन मिलके दिया, ये दो एक्चुअल सिचुएशंस हो सकता है। मतलब ये जो गारंटर है, जो गारंटी दे रहा है, ये हो सकता है पूरा फॉर्म दे, या तो फिर पार्टनर ऑफ द फर्म। सुनना अच्छी तरीके से, ये जो पार्टनर, ये वन और मोर, मगर सब नहीं। अगर फर्म मतलब क्या, ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि सब पार्टनर को लेके ही तो मैं हूं। तो अगर सब पार्टनर गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं तब उसको हम बोलेंगे गारंटी प्रोवाइडेड बाय द फर्म। और अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि फर्म नहीं दे रहा है, दैट इज ऑल पार्टनर्स दे नहीं रहा है, हो सकता है वो उस फर्म में जितना जन है सिर्फ एक जन या तो फिर दो जन दे रहा है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे पार्टनर ऑफ द फर्म, दैट इज वन और मोर, मगर ऑल पार्टनर्स नहीं। तो अब देखो, अगर ये पूरा फर्म दे तो इस सिचुएशन में अगर इनसफिशिएंट, अगर सफिशिएंट हुआ उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट डिस्कशन हुआ था उस डिस्कशन से ये एकदम से क्लियर था कि जो पीएसआर के हिसाब से, क्योंकि इस जगह पे जो गारंटीड प्रॉफिट बोला जा रहा है वो किसको, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लास्ट में जाके पीएसआर के हिसाब से, उस प्रॉफिट को हिट कर रहा है, उस प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है ये गारंटीड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वर्ड। तो जब हम लोग देखे थे कि डिविजिबल प्रॉफिट से एज पर पीएसआर जब जितना मिल रहा है किसको, जो अपकमिंग पार्टनर है ये, दैट इज मल्लिका को, तो मल्लिका को जो न्यू पार्टनर उसको जो मिल रहा है, अगर वो गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा होगा तब तो उसको लेके कोई टेंशन ही नहीं है, उसको तो मिल चुका है ना। प्रॉब्लम कब है, जब पीएसआर के हिसाब से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला कमिंग पार्टनर को वो अगर गारंटीड प्रॉफिट से कम है, तभी हम क्या बोलेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इस सिचुएशंस को हमें डील करना सीखना है, इस सिचुएशंस को। एक्सपेक्टेड तुम लोग समझ रहे हो। अब देखो, अब फर्म गारंटी दे रहा है ना, तो इस सिचुएशन पे पूरा ही मैं दिखा दे रहा हूं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिल रहा है किसको, जो न्यू पार्टनर है, जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है मल्लिका को, एज पर पीएसआर लिख देता हूं, एज पर पीएसआर मल्लिका को जो पैसा मिल रहा है वो अगर ज्यादा हो, किससे, गारंटीड प्रॉफिट से। जैसे ये वाला एग्जांपल का फिगर्स मैं बैठा देता हूं, तो जगह पे था कितना, ये वाला, ये फिगर बैठा देता हूँ, तो मिला 1428
1.57 और गारंटीड प्रॉफिट कितना था 1 लाख। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा उस समय तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो उसको मिला है वो गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा है। गारंटीड प्रॉफिट का और एक नाम क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट। तो प्रॉमिस किया था फर्म कि तुम्हें मिनिमम 1 लाख मिलेगा, तो तुम्हें ज़्यादा मिला, तो अच्छा ही तो है। तो इसलिए ये सिचुएशंस को लेके सोचना नहीं है, मगर सोचना कौन सा सिचुएशंस को लेके है, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, जैसा ये वाला सिचुएशन, ये सिचुएशन एक बार लिख देते हैं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट एज पर PSR is less than guaranteed और मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, इस जगह पे वो फिगर भी बैठा देता हूं। एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिला 42,857 और गारंटीड प्रॉफिट था कितना 1 लाख। लो तैयार हो गया सिचुएशन कि ये मिलना चाहिए था 1 लाख, मगर मिला कितना 42,857। अब इस सिचुएशंस को टैकल कैसे करोगे, क्योंकि 1 लाख तो देना था, मुझे देना था, मैं तो फर्म हूं, मुझे तो देना था 1 लाख, मगर मैं दे पाया सिर्फ 42,857। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। तुम लोगों का वो जो कॉमन सेंस है वो ऑटोमेटिकली अब बोलना चाहिए, कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट 1 लाख तो देना ही होगा। तो इतना मिल चुका है, जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट भी देना होगा, किसको, मलिका को देना है। अब ये देगा कौन, अब ये देगा कौन, ये देगा फर्म, मैं, दैट इज ऑल द पार्टनर्स, सब मिलके ये पैसा दिया जाएगा। तो कैसे होगा पूरा चीज, पहले हम लोग डेफिशिएंसी निकाल लेंगे कि कितना देना है 1 लाख, इसमें से 42,857 जो एक्चुअली पे हो चुका है, अब बैलेंस कितना बाकी है वो ही देना होगा फर्म को, फर्म मतलब तीनों पार्टनर को। 1 लाख माइनस 42,857 देना है 57143, इतना देना है। अब देना है किसको, तीनों पार्टनर को, तीनों पार्टनर को, रोशन, जॉय और गोपाल, तीनों को देना है। अब ये तीनों क्या बताएंगे कि कैसे हम लोग ये जो अमाउंट देना है, हम लोग कैसे ये अमाउंट को दे। तो देखो क्वेश्चन में अगर ये क्लियरली मेंशन होगा कि गारंटीड प्रॉफिट में अगर किसी जगह पे डेफिशिएंसी हो जाए, उस डेफिशिएंसी को इस रेशियो में देना है, तब उसी रेशियो में, दैट इज एग्रीड रेशियो हम बोल सकते हैं, उसी एग्रीड रेशियो में देना होगा। ठीक है, वो हो सकता है कि जैसे मान लो ये जो हम लोग का PSR है 3:2:1:1, मगर जो एग्रीड रेशियो है डेफिशिएंसी को मीटअप करने के लिए, वो होगा तीनों जन के बीच में, मान लेते हैं वो है 1:1:1 कि तीनों जितना भी डेफिशिएंसी होगा वो 1:1:1 रेशियो में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस जगह पे एग्रीड रेशियो अगर 1:1 है तो ठीक है, जितना है ये 57,143, उसको एग्रीड रेशियो में हम लोग बांट देंगे कि रोशन को इतना देना है, जॉय को इतना देना है, गोपाल को इतना देना है। तो 57,143 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज एक एक जन को कितना देना पड़ रहा है, एग्रीड रेशियो के ऊपर बेस करके 1048, इस जगह पर भी 19048, 9048 माइनस 57143 और इसको देना है 19047, तो ऐसे देना होगा। तो एग्रीड रेशियो जब रहेगा, अगर मान लो कोई रेशियो नहीं है, एग्रीड रेशियो जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं है,
तो उस सिचुएशंस में हम लोग क्या कर लेंगे, यही सोच लेंगे कि जैसे पार्टनर लोग दैट इज रोशन, जॉय और गोपाल जिस रेशियो में प्रॉफिट या तो फिर लॉस बांट लेते हैं खुद के बीच में, दैट इज पीएसआर, उस पीएसआर के हिसाब से ये जो डिफरेंसेस है, डेफिशिएंसी है, ये उस रेशियो के हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो रेशियो कौन सा होगा, ये वाला, ये रेशियो होगा 3:2:1:1। मगर ये जो 1 है ये तो मल्लिका का है, ये तो मल्लिका का है, इसको कंसिडर नहीं करना है। उस समय सिर्फ ये 3:2:1 को ही कंसिडर करना है, क्योंकि जितना डिफिशियंसी कितना है 57143, ये 57143 को पहले हम लोग 3 + 2 + 1 दैट इज 6 से डिवाइड करेंगे, और उसमें से 3 किसको देना है, रोशन को, 2 किसको देना है, जॉय को, और 1 किसको देना है, गोपाल को। इस तरीके से वो वाला सिचुएशंस को हम लोग डील करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और भी एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, देख लो। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो जितना उसके पीएसआर को हिसाब से मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है गारंटीड प्रॉफिट से, तो इसको लेके सोचना नहीं है कुछ। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है दैट इज जितना पीएसआर के हिसाब से मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर वो गारंटीड प्रॉफिट से कम है तो क्या करना होगा, पूरा फर्म तो प्रॉमिस किया था ना, गारंटी तो दिया था मल्लिका को कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तो उस सिचुएशन में जितना मिल रहा है 42,857 और जितना देने का बात था दैट इज 1 लाख, जितना तब डेफिशिएंसी हो रहा है, जितना दे नहीं पाया उतना ही क्या करना है, फर्म को देना है। फर्म मतलब तीनों पार्टनर को, जितना पार्टनर रहेगा उस सबको देना है। अब वो लोग जब देखने जाएंगे तो उन लोगों के लिए क्या रहना चाहिए, एक रेशियो रहना चाहिए। अब रेशियो ये डिफरेंसेस देने के लिए अलग से एक रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चंस में, जिसको हम बोलेंगे एग्रीड रेशियो, ठीक है। वो अलग होगा, सिर्फ वो रेशियो यही सिचुएशंस में यूज होगा, ठीक है। तो अगर मान लो वो रेशियो नहीं रहा तो उस समय पे हम लोग जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को पे आउट करने के लिए हम लोग पीएसआर को यूज कर लेंगे। मगर कितना पीएसआर, जो जन जितना डेफिशिएंसी हुआ है डेफिशिएंसी को बॉन्ड कर रहा है, ठीक है, उतने जन मिलके वो पीएसआर के हिसाब से जिसको देना है उसको कंट्रीब्यूट करेगा, ये ठीक है।